नमस्कार, आदाब, सत्रकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पटेल। बिजली विभाग की लापरवाही से मवेशी की हुई मौत। टोंक खुर्द से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव गिल्ला खेड़ी में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। यहां के किसानों का कहना है कि आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही से कभी जंगली जानवर तो कभी पालतू मवेशी की मौत आम सी बात हो गई है। गांव गिरल खेड़ी के हरि सिंह पटेल का कहना है कि टोंक खुर्द के बिजली विभाग के कर्मचारी हजारों रुपए बिजली विभाग से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन समय पर बिजली तारों का मेंटेनेंस कभी नहीं हो पाता है। इस लापरवाही से आज मेरी तकरीबन 1.25 लाख रुपए की मवेशी जमीन पर पड़ा हुआ तार की चपेट में आकर मवेशी की मौत हो गई है। यह एक ही वारदात नहीं है, ऐसी अनेक वारदातें हो चुकी है और ग्रामवासियों ने मौखिक एवं लिखित कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन टोंक खुर्द बिजली विभाग नजरअंदाज करता है। जब हमारी बिजली विभाग में सुनवाई नहीं की तो हम सबने मिलकर 181 टोल फ्री नंबर पर सीएम हेल्पलाइन की, लेकिन टोंक खुर्द बिजली विभाग इतना निडर है कि उस पर भी ध्यान कभी नहीं दिया। आज मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं कभी बिजली विभाग जा रहा हूं तो कभी थाने पर तो कभी पशु चिकित्सालय। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं इसी आशा में उम्मीद लगाए बैठा हूं और मैं शासन और प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि मेरा जो नुकसान बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है उस नुकसान की भरपाई बिजली विभाग द्वारा की जाए। अभी वहाँ से काट दो, पूरी बंद करो यार। वहाँ से काट जा दो भैया, परमिट लेके काट दो। तो परमिट ले लिया था, ये मानसिक परमिट ले लो ना पहला। हरि सिंह जी पटेल जी, आपके यहाँ दुर्घटना हुई है, भैंस की मृत्यु हुई है, किस कारण हुई है? यह तो भैंस ही मारी थी। नहीं, ये किस कारण से मतलब कि दुर्घटना हुई है, क्या है इसका मामला? बिजली विभाग का भ्रष्टाचार से यह भैंस जो है इसकी मौत हुई है जी। आज मैं 5 साल का इनको कह रहा है तारों नो सीधे करो, यहाँ से करो, वहाँ से करो। एक बार पहले भी मेरा बैल मर गया। यहाँ कोई मनक भी मरने वाले, इतनी ज़मीन छोड़ के हम बैठे हैं, मगर ये पैसे के चक्कर में ना तो कोई लाइनमैन सुनता है, ना यहाँ सुपरवाइज़र सुनता है। 4 बार मैंने लिखित में भी जो इसके पहले सुपरवाइज़र था उसको दे चुका हूँ। इस सुपरवाइज़र से मैंने बात करी, उनके भैया यार ये बात है हमारे गांव की डीपी नहीं, ये सुधार कर दो। बोले कि मेरे पास तो डीपी नहीं, जबकि यहाँ की डीपी भी ले गए ये लोग। कुल मिला के देखा जा रहा है कि कल से कुछ भी जानहानि हो सकती है यहाँ पर। जनहानि नहीं, बहुत सारी हो गई, बहुत सारी नील गाय मर गई, गाय उन मर गई। ये तो मेरी 1 लाख रुपए की भैंस मरी है, तो मैंने आके यहाँ की जगह और आप सब लोग यहाँ की जगह आए, क्योंकि यह घरा घरू दर्द है। जो जंगली जानवर उन मर रहे उनका कोई ठिकाना नहीं, खींच के फेंक देते हैं जिसका खेत डरता है क्या। और लोगों ने जिसको भी इधर लाइन की, उनसे भी ये लाइनमैन वगैरह नहीं कहते हैं कि बोले भाई इसका ये सीधा कराओ, फलाना कराओ। बस पैसे लेके आमने सामने तार सांध दिया। और इनके यहाँ के जो लाइनमैन है इसके मजदूर चलते हैं, इसके मजदूर है 5000। क्या परेशानी आ रही है आपको और क्या समस्या है आपकी? हमारे पूरे गांव में ये ऐसा तार है, लक्ष्मण झूला झूली रहा है, और जहाँ भी जाओ वहाँ ट्रैक्टर निकले। रोड पे भी ऐसा ही है, 3-4 बार टूट गया। हमने रस्सी से बांध के अलग किया तो तारों, और जहाँ देखो वहाँ खेत में जाओ तो बांस से ऊंचा करा। जब खेत की अंखाई जोताई करा तो फोन नहीं उठा पहली बात तो। छोटे बच्चे भी निकलते हैं यहाँ से, गुजरते हैं, छोटे बच्चे भी आए, और रात में रोड चले तो कोई अनजान आदमी आ जाए। हम भी राते अब रात में पानी फेरा खेत, उनमें जरा इतने बड़े डंडे लगा के उसमें तार टांगते हैं। सिंचाई की लाइट कर्मी आपका कोई परेशानी का समस्या का सिंचाई की लाइट में 10 घंटा लाइट में हम किसानों को ये आफत है कि 4 घंटा लाइट चला नहीं पाते हम। हाँ। और दूसरी बात, जो 24 घंटे की लाइट जो गांव में दे रहे हैं ये लोग, उसमें 2 ट्रांसफार्मर आए थे हमको। 2 ट्रांसफार्मर जल गए, 5 साल हो गए, वो ट्रांसफार्मर अभी तक लगे नहीं। हम जंगल में से लाइट ला रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं रात में मच्छर काटने की वजह से। हमारी व्यवस्था हम कैसे संभाल रहे हैं? हमको मालूम है विद्युत मंडल वाला कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा है हमारे यहाँ। आपने क्या मतलब कि लिखित में एवं मतलब कि मौखिक जानकारी दी वहाँ पे? जानकारी हमने सुपरवाइजर साहब को दे दी कि हमारे गांव में ये व्यवस्था भंग पड़ी हुई है। सुपरवाइजर साहब बोल रहे हैं हमने ठेका दिया है, 5 साल हो गए, अभी तक कोई ठेकेदार भी नहीं आया हमारे यहाँ पे, और किसी ने लाइट भी सही नहीं करवाई हमारे यहाँ पे। जैसे कि आपने बताया कि हमने मतलब जगह छोड़कर भी मतलब कि रखे और हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपने मतलब कि सुपरवाइजर को और यहाँ अवगत करवाया, बुलाया उनको कभी कि आप यहाँ पर आए और ये दुर्दशा देखें? लाइनमैन को बताया, उनको बस दिखाया, और लाइट सही करके चले जाते हैं, फिर टूट जाता है अगले दिन। एक दिन कर गया, आज कर गया तो कल फिर टूट जाएगा वो, तो फिर वो फोन लगाएंगे तो फोन नहीं उठेंगे। यार तुम्हारा तो ये रोज का काम है। आपका नाम? हमारा काम थोड़ी है। आपका नाम? लक्ष्मण गुर्जर। आप यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी। ठीक। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या आपने प्रशासनिक इनसे ऊंचे अधिकारी को कोई जानकारी दी थी इस बारे में? हमने 181 पे भी कॉल किया था सीएम हेल्पलाइन पे जी। वहाँ से कॉल ट्रांसफर हुई थी सुपरवाइजर साहब को, उन्होंने लाइनमैन भेजा और तार जोड़ दिया। दूसरे दिन देखो तो वही व्यवस्था भंग पड़ी है सभी। आपका नाम? और
राहुल गुर्जर नाम मेरा, ठीक है, ग्राम गिल्ला खेड़ी। ठीक। पे मैंने खुद में 4 बार वहाँ की जगह ये करा है। ये लाखन नाम का एक रोजदाना से क्या है, मतलब ये परमानेंट वो कोई नहीं है कर्मचारी यहाँ का।